नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। सूत्र ये श्लोक बोलेंगे 42 और 43 या फिर 44वां बता दूं, 44वां ही बुलवा लेंगे, कैसा करना। देखिए आपको सुनाना है? तो कल मैंने श्लोक पाठ किया था, तो 11 नंबर के श्लोक में मेरे को चा लगाना नहीं आ रहा था, तो आप मेरे को बता दीजिए पढ़ने में चा कहाँ पर लगाएंगे। जो अन्यथा में लगाए ना चा, अन्यथा इदमेव ईदृशम च एव इदम चा एवं ईदृशम च एवं चा एवं तत्वम न अन्यत न अन्यथा। हाँ तत्वम न अन्यत् न अन्यथा। ठीक ठीक है। इदम एवं ईदृशम च एव इदम एवं ईदृशम च एव तत्वम न अन्यत् अच्छा। न च अन्यथा न अच्छा अन्यत् न च। एक और पूछना है। हाँ ये तो लगा लिया। इदम एव ईदृशम च एव इदम तत्वम एवं एव नहीं। एवं। हाँ ठीक। इदम नहीं एव हम्म। ये इदम एव ईदृशम च एव एवं नहीं च इदम एव। एव ईदृशम च एव। ठीक है। और एक और इसमें पूछना है, ये जो लोक मूर्ता का है ना आपका, सागर स्नानम उच्चयम सिक्तासनम, तो ये इसमें कहाँ पर लगाना है? गिरिपातोश्च बोलना है, कैसे बोलना है इसका और बता गिरिपातो दीजिए। अग्निपातश्च गिरिपातो अग्नि अग्निपातश्च बाद लोक में। मूढ़म निगद्यते। हाँ ठीक है, बस यही पूछना था। ठीक। सम्यक ज्ञान अधिकार के सुना दूं पांचों, या बाद में आप कहे तो? सुना दीजिए। अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात निस्संदेहं वेद यदाहुस्तज ज्ञानमागमिनः प्रथमानुयोगमर्था ध्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोध समीचीनः लोकालोकविभक्ते युगपरिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मति प्रवैति करणानुयोगं च गृहमेध्यन्गाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गं चरणानुयोगसमयं सम्यक् ज्ञानं विजानाति जीवाजीवसुतत्वे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षौ च द्रव्यानुयोगदीपः श्रुतविद्यालोकमातनुते। बढ़िया। रत्नगण शावकाचार्यनामा की ग्रंथ है, आचार्य स्वामी समर्थ भद्र द्वारा रचित। इसके अंतर्गत दूसरा अधिकार सम्यक ज्ञान अधिकार की चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। सम्यक ज्ञान अधिकार में सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया कि जो वस्तु का जो स्वरूप है उस वस्तु के स्वरूप को कम भी नहीं जानता
अधिक भी नहीं जानता, विपरीत भी नहीं जानता, संशय सहित भी नहीं जानता, जैसा है वैसा बराबर, जैसा है वैसा इतना कहा, उसमें काम हो गया, हो जाता है कि जो वस्तु, हमेशा ऐसे ही तो बोलते हैं, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना। लेकिन जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना, इतने में बात थोड़ी कम समझ आती है। तो उसी का विस्तार करके कि जैसा है वैसा जानना, इसका मतलब क्या, कि कम नहीं जानना, अधिक नहीं जानना, विपरीत नहीं जानना, डाउटफुल संशय सहित नहीं जानना, इसका नाम है जैसा है वैसा जानना। उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान ऐसा जानता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब वो जो सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान जिन वाणी को, श्रुत को जानता है, और जो चार अलग अलग एस्पेक्ट्स जिन वाणी के हैं, चार अनुयोग हैं, उनको यथा रूप से जानता है। तो सम्यक ज्ञान का स्वरूप भी आया और उन अनुयोगों का स्वरूप भी साथ में इस बहाने से बता रहे हैं। तो प्रथमानुयोग है, वो प्रथमानुयोग, सम्यक ज्ञान है, वो प्रथमानुयोग को जानता है। कैसे प्रथमानुयोग को जानता है, क्या क्या विशेषताएं हैं प्रथमानुयोग की? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का पुरुषार्थ है, और चरित्र का वर्णन है इसमें, पुराण का वर्णन, और 63 सलाका पुरुषों का वर्णन है, रत्नत्रय की प्राप्ति का वर्णन है, परिपूर्ण निधान है, और उत्पत्ति का स्थान है। और उससे मतलब पुण्य, पुण्य कर्म से ही सम्यक, मतलब सम्यक ज्ञान से ही पुण्य का बंध होता है। सम्यक ज्ञान से पुण्य का बंध होता है? नहीं, मतलब इसमें पुण्य का भी लिखा है ना, आप आता है पुण्य है। विशेषताएं, आप विशेषताएं सम्यक ज्ञान की बता रहे थे कि प्रथमानुयोग की बता रहे थे? प्रथमा योग की ही बता रही थी ना। तो फिर आप सम्यक ज्ञान से पुण्य का बंध होता है? उसमें ये लिखा आता है पुण्य है, सम्यक ज्ञान को सम्यक ज्ञान प्रथमान योग से सम्यक ज्ञान तो उसको जानता है, वो पुण्य का बंध होता है, वो लिखा है, लेकिन किसके लिए लिखा है? पुण्य, पुण्य का बंध नहीं, प्रथमा पुण्य ही योग लिखा के है। लिए, प्रथमान हाँ, योग के लिए। प्रथमान योग के लिए। प्रथमान योग कैसा है कि चार पुरुषार्थों का या वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप है, अर्थाख्यानम, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बताने वाला है, उसका व्याख्यान करने वाला है, और महापुरुषों के चरित्र का वर्णन करने वाला है, 63 सलाखा पुरुषों के जीवन को बताने वाला है, पुण्य की प्राप्ति कराने वाला है, और रत्नत्रय की प्राप्ति और उसकी पूर्णता का खजाना है। रत्नत्रय की प्राप्ति और उसकी पूर्णता का साधन है, उसका स्थान है। ऐसा ये प्रथमान योग है, और ऐसे प्रथमान योग को सम्यक ज्ञान जानता है। तो कल हमने चर्चा की थी प्रथमान योग के प्रयोजन के संबंध में। अभी प्रथमान योग है, आज का जो संजीव जी का सुबह का प्रवचन, मतलब वो 8वां अधिकार चल रहा है सुबह संजीव जी के प्रवचनों में भी, तो उसमें भी ये प्रकरण, यही अपना जो चल रहा है उसी तरह का प्रकरण चल रहा है बराबर। तो प्रथमान योग की स्टाइल क्या है, मतलब प्रयोजन तो हमने समझ लिया, कथा कहानी, लेकिन फिर भी कथाएं भी कहना, उनका जीवन चरित्र भी कहना, और जो भी कथाएं हैं, जो भी प्रसंग हैं, तो उसकी स्टाइल क्या होती है। मतलब असली बात तो क्या है, प्रयोजन समझेंगे तो उसको पढ़ने के प्रति हम उत्साहित होंगे, उसमें अरुचि नहीं रहेगी। और फिर उसकी असली बात है कि उस अनुयोग की स्टाइल समझना, किस स्टाइल से कथन कर रहा है। प्रथमान योग की शैली में अगर लिखा है और उसमें ऐसा कहा गया, प्रथमान योग कैसा कथन करता है कि मुख्य रूप से व्यवहार का कथन करता है, उपचार का कथन करता है, स्थूल कथन करता है। थोड़ा सा भी किसी ने अच्छा काम किया हो तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के उसकी प्रशंसा की जाती है। प्रथमान योग ऐसा है कि बच्चे की पीठ थपथपाने वाला प्रथमान योग है प्रथम शिष्य के लिए। तो जैसे बच्चा टेढ़ी मेढ़ी पहली बार स्कूल गया, पेंसिल पकड़ी और टेढ़ी मेढ़ी लकीर भी खींची, तो घर वाले भी बहुत अच्छा, वेरी गुड तालियां बजाते हैं, और मैम तो पता नहीं क्या क्या देती हैं उसको, स्टार और सॉफ्टी आइसक्रीम और गुड, वेरी गुड, टेढ़ी मेढ़ी लाइन में। तो हम भी सोचें कि इसमें इतना कुछ मिल रहा है, वेरी गुड, तो हम भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचे कि नहीं। वो प्रथमान योग की शैली है। प्रथमान योग इस तरह का कथन करता है कि छोटा सा भी, थोड़ा भी उसने अच्छा काम किया तो उसकी प्रशंसा करता है। लेकिन एक्चुअल में
जो समझदार लोग हैं उनको वो काम करने योग्य नहीं, तो ये उसकी स्टाइल समझनी पड़ेगी। किसी की प्रशंसा देख के हम भी वही काम करें। वहां उदाहरण दिए कि एक ग्वाला था, ग्वाले को कोई ज्ञान नहीं था मुनि जीवन कैसा होता है, मुनिराज कैसे होते हैं। उसने देखा बहुत तेज भयंकर सर्दी के दिन थे और एक नंग धड़ंग कोई महात्मा जी, नग्न दिगंबर, वो बैठे हैं और उसने कंबल ओढ़ रखा था। वो सोचा इतनी सर्दी है, मेरे को तो कंबल में भी ठंड लग रही है, ये तो इनके पास तो एक भी कपड़ा भी नहीं है। उसने कपड़े पहन रखे थे, कपड़ों के ऊपर कंबल ओढ़ रखा था। तो उसको क्या भाव आया? उसको ये भाव आया कि नहीं, मुझे अपना कंबल इनको उड़ा देना चाहिए, और उसने अपना कंबल उनको उड़ा दिया। तो प्रथमान योग में उस कथा से उसकी प्रशंसा की गई कि उसको उसको भाव क्या है, उसको क्योंकि पता नहीं था ना मुनिराज का क्या स्वरूप होता है, मुनि जीवन कैसा होता है। तो उसने अपने समझ लीजिए वो शुभ भाव उसको आए, मुनिराज के प्रति भक्ति का भाव आया, भक्ति आई, तो उसने अपना कंबल उड़ा दिया। तो वर्तमान योग उसकी उस भक्ति के भाव की प्रशंसा करेगा कि देखो उसको कितना, ग्वाले को भी ऐसा परिणाम आया। लेकिन क्या हमको तो पता है ना मुनिराज का स्वरूप। तो जो ग्वाले ने कंबल उड़ाया और प्रथमानुयोग में उसका नाम आ गया ग्वाले का, अभी तक भी हम बात कर रहे हैं उस ग्वाले की, तो फिर हम भी ऐसे करें। मुनिराज तो दिखते ही हैं, अपने को मिलते ही हैं, होते ही हैं मुनिराज आसपास, और सर्दी पड़ी गई है तो हमारे पास इतने कंबल रजाइयां होते हैं, तो हम भी ले जाके उड़ा दें कि ग्वाले ने भी उड़ाया था और शास्त्रों में उसकी प्रशंसा की है। तो ये प्रथमान योग की शैली समझनी पड़ेगी कि प्रथमान योग ने वो बच्चा था, बच्चे ने टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींची, वो ग्वाला बच्चा था, उसने गलत ही काम किया, काम सही नहीं था। मुनिराज को कंबल उड़ाना ये क्या है? ये उन पर उपसर्ग हो गया है, ये उन पर उपसर्ग हो गया। उनके शीत तो परिचय है, परिचय स्वयं को सहन करने, तो उनको कंबल उड़ाना वास्तव में वो उचित नहीं है। लेकिन उसने भक्ति भाव से, क्योंकि अज्ञानतावश किया, तो उसलिए उसकी थोड़ी प्रशंसा कर दी गई उस स्टैंडर्ड पे, उस लेवल पे। तो जो समझदार हैं, जो जानते हैं, उनको वो काम करना योग्य नहीं है। तो ऐसा शैली समझनी पड़ेगी। प्रथमान योग कैसा कथन करता है? दूर का कथन करता है। एक कहानी पहले भी जब अपन ने योग वाला पाठ पढ़ा था, और दादा सुनाते हैं यही उसी तरह से, कि एक बच्चा और एक माँ जा रहे थे रास्ते में जा रहे थे, और बच्चे को पैर में कांटा लग गया। पैर में कांटा लग गया तो बच्चा रोने लगा, बोले मेरे पैर में कांटा क्यों लग गया? तो माँ ने सोचा कि अभी अच्छा मौका है, ये अपनी बहन से बहुत लड़ता है। तुम ऐसे ही करते हैं अपन, जो जो काम बच्चों से कराना हो और जहाँ थोड़ी सी अपने को गुंजाइश दिखती है, तो वही कारण दे के वो काम कराते हैं बच्चों से। तो क्या कहा कि जो बच्चे अपनी बहन से लड़ते हैं उनके पैर में कांटा चुभ जाता है। जो बहन को गाली देते हैं, अगर समझ लो उसकी आदत पड़ गई होगी गाली देने की, तो जो अपनी बहन को गाली देते हैं उनके पैर में कांटा लगता है। अब ये बताइए, ये कोई कारण है? कांटा लगने का ये कोई कारण है क्या? लेकिन प्रथमान योग ऐसे कथन करता है, दादा तो ऐसे बोलते हैं। प्रथमान योग की मम्मी क्या बोलती है? प्रथमान योग की मम्मी बोलती है कि जो बच्चे अपनी बहन से लड़ते हैं उनके पैर में कांटा लगता है। तो ऐसा दूर का कथन। आज हमने सबने भोजन किया, घर में सब भोजन बना था, एक साथ भोजन किया, अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये आज बदल हो रहे हैं ना, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। अब ये बताओ, ये कोई कारण है? प्रथमान योग ऐसे कथन करता है कि वो बादल हो रहे हैं, मौसम ठंडा है इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे कारण देते हैं ना हम लोग, ऐसे कारण देते हैं। कहीं अब सर्दी पड़ गई तो बदन में दर्द अकड़ जाएगा, कहीं सर्वाइकल दर्द होगा। तो पूरे शहर में एक सी सर्दी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? पूरे एरिया में एक सी सर्दी पड़ रही है, तो क्या सबके ही सर्वाइकल पेन, सबके ही पेट में दर्द, सबके होता है क्या? सबके नहीं होता है, सबके अपने अपने उपादान की योग्यता से ही होता है। लेकिन फिर भी प्रथमान योग ऐसे कथन करता है, किसी के फ्रैक्चर हुआ हो, और फिर जब कभी बादल होते हैं तो वो जहां फ्रैक्चर हुआ है वहां उसको पेन होता है। तो बादल से पेन हो रहा है क्या? बादल होने से कि वो कारण यही कहेगा आज बादल हो रहे हैं ना इसलिए मेरे दर्द हो रहा है। तो ये इस तरह के जो कथन है वो प्रथमान योग के कथन है। तो प्रथमान योग पढ़ते समय ये समझना पड़ेगा कि जो बात वहां लिखी है उसको हम 100% पत्थर की लकीर जिनवाणी में लिखा है और हमको भी वही काम करना है और वही कारण होता है, ऐसा नहीं। ये व्यवहार से किसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए, प्रयोजन की सिद्धि के लिए किसी कारणवश ऐसे कथन किए गए हैं। तो ये अनुयोग पढ़ते समय ये हमको समझना पड़ेगा।
का नाम है, उसकी शैली को समझना, उसकी स्टाइल को समझना, किस स्टाइल से बात कर रहा है, तो वो वर्तमान युग की स्टाइल है। अब कर्णान योग की चर्चा कर रहे हैं। कुछ आप लोग नाम बताएंगे, दो चार शास्त्रों के, वर्तमान योग के शास्त्रों के नाम। पहले अपने बेसिक क्लास में भी चल चुका है वैसे 4 अनुयोग वाला चैप्टर, और थोड़ी बहुत आप लोगों को जानकारी होगी ही। बोलिए सरिता जी, एक दो नाम बताइए, फिर और उनसे पूछेंगे। पार्स पुराण है, प्रद्युम्न चारित्र है, और बढ़िया, श्रेणी चारित्र। ठीक है, बढ़िया। इनके अलावा आप बोलिए और। देखिए सीधा सा है उसमें ना, पुराणम चरितम पुराणम, तो जिस ग्रंथ के आगे चरित्र आ रहा है, पुराण आ रहा है, वो तो 99% वर्तमान युग का है ही। कहीं कहीं कोई अध्यात्म में एक आध जगह है, अध्यात्म के ग्रंथों में पुराण नाम, परमात्मा पुराण है एक, तो वो अध्यात्म का है, तो वो अलग बात है। लेकिन ज्यादातर जो पुराण शब्द आते हैं तो वो सब वर्तमान युग के ही होते हैं। बोलिए बबीता जी। हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण, महापुराण, आदिनाथ पुराण, प्रद्युम्न चरित्र बोल दिया, और बढ़िया, जो भी मल्लीनाथ पुराण, मतलब सब तीर्थंकरों के भी, और जो भी पुराण है 64 वो सब है। ठीक है, बढ़िया। और इनके अलावा कोई बता रहे हैं? बोलिए पद्मा जी। छत्र चूड़ामणि, छत्र चूड़ामणि, ठीक है, और वो बढ़िया, क्या कहते हैं, ठीक है। और बोलिए भाई साहब। ये पुण्याश्रव कथा कोश, पुण्याश्रव कथा कोश है, आराधना कथा कोश आराधना है। संग्रह, आराधना कथा कोश है। और ये अपना ये, अरे जो है ना, बोधि समाधि निधान। बोधि समाधि निदान कहानियों की है। ठीक है, इस तरह से पांडव पुराण है, प्रद्युमन चरित्र है, श्रेणिक, ये सब नाम आ ही गए हैं। तो जो भी ये पुराण और चरित्र वाले ग्रंथ हैं, कहानी वाले जो भी ग्रंथ हैं, सतियों की कथाएं, सम्यक्त कथाएं, इस तरह अलग अलग छोटी वो तो बुक्स भी और निकलती हैं, वो सब वर्तमान युग के शास्त्र हैं। अब देखिए, कर्णान युग की चर्चा करते हैं कि जो सम्यक ज्ञान है वो कर्णान युग को भी जानने वाला है। पेज नंबर 84 है रत्नकर्ण शावकाचार्य में, श्लोक नंबर 44, 44 नंबर का श्लोक है। श्लोक पढ़ेंगे, रेखा अभी आप बोलिएगा पीछे। लोकालोक विभक्ते लोकालोक विभक्तिर युग परिवृत्तिश्चतुर्गतीनां च युग परिवर्तेश्चतुर्गतीनां च वर्ते नहीं है, वृत्ति है, वृत्ति। ठीक है। वृत्ते। लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्तिश्चतुर्गतीनां च लोकालोक विभक्ते युग परिवर्तेश्च चतुर्गतीनां च। वर्ते आ रहा है, वर्ते अलग शब्द है, वृत्ते अलग शब्द है। वर्ते में तो रे उस पे चला जाएगा, वृत्ते। वृत्तेश्च चतुर्गतीनां च। लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्तिश्चतुर्गतीनां च लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च। आदर्शमिव तथा मतिः। आदर्शमिव तथा मतिर्। मतिर नहीं बोलना, अभी तोड़ के बोल रहे हैं, तो मति ही विसर्ग और फिर शब्द है अवेति। आदर्शमिव तथा मतिः आदर्शमिव तथा मतिर्। अवैति करणानुयोगम च। वेति करुणानुयोगं च। देखिए जो तथा मति ही के बाद विसर्ग बनेगा, और फिर अवैति शब्द है, तो जो हम रुक के बोलते हैं तो फिर वो संधि विच्छेद करके बोलेंगे, और एक साथ बोलेंगे तो रवैति करके भी बोल सकते हैं। एक बार बोलते हैं पूरा श्लोक, फिर देखते हैं संधि विच्छेद। लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्तिश्चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मतिरवैति करणानुयोगं च।
लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्तेश्च चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मति वेति करुणानुयोगं च। तथा मत्ती वेति नहीं है, मत्ती तथा मत्ती रवेति। मत्ती ही अवेति बोले या फिर मत्ती रवेति? मत्ती तथा रवेति। मति वेति करुणानुयोगं च। देखिए, लोकालोक विभक्ते, लोक और आलोक का विभाग, कर्णानुयोग का स्वरूप बता रहे हैं। ऐसे कर्णानुयोग को सम्यक ज्ञान जानता है। तो लोक और आलोक का विभाग को, लोकालोक विभक्ते, लोक और आलोक के विभाग को, युग परिवृत्ते, युग का जो परिवर्तन है, परिवृत्त यानी परिवर्तन, युग का परिवर्तन, और चतुर्गति नाम, और चारों गतियों के, लोकालोक के विभाग को, युग के परिवर्तन को, और चारों गतियों को, च यानी और, आदर्शम इव, इव यानी उसके समान, आदर्श किसे कहते हैं? आदर्श बताएंगे, आदर्श। कौन बताना चाह रहे हैं? बोलिए अर्चना जी। या दर्पण के अर्थ में लिया है। यहाँ का नहीं पूछ रही मैं तो, अच्छा। बोलिए सुमन जी। कुछ दर्श तो देखना हुआ, आदर्श उस हिसाब से ही है, दर्श हाँ। का देखना। आदर्श हम समझते हैं कि ये हमारे आदर्श हैं। आदर्श का मतलब क्या है कि आ, जैसे हम बोलते हैं अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे। आदर्श का मतलब है कि जिसमें मैं अपने को देख सकूं, वो होता है आदर्श। जो बच्चा क्रिकेट में रुचि रखता है, उसका आदर्श कौन है? कि सचिन तेंदुलकर। तो वो सचिन तेंदुलकर उसका आदर्श है, मतलब वो सचिन तेंदुलकर में अपने को देख रहा है। वो उसके लिए आदर्श हम ऐसे समझ रहे हैं, बस ये आदर्श है, फोटो चिपकाने वाला है। आदर्श का मतलब ऐसे समझते हैं कि जिसकी फोटो चिपकाई जाए वो आदर्श है। लेकिन फोटो चिपकाने का मतलब क्या है? कि उसमें अपने को देख सकें कि ऐसा ही मैं हूं, ऐसा ही मुझे होना है, वो आदर्श। तो आदर्श यानी अनुकरणीय भी कहते हैं। पर यहाँ जो दर्पण का अर्थ दिया है ना, तो दर्पण के अर्थ को हम कैसे निकालेंगे? आदर्श से दर्पण, आदर्श का मतलब है दर्पण। तो दर्पण क्या करता है? कि अपने को झलकाता है, जैसा मैं हूं वैसा स्वरूप उसमें दिखाई देता है। तो सिद्ध भगवान हमारे आदर्श हैं, मतलब कि जैसा मैं हूं वैसा स्वरूप उस सिद्ध भगवान में दिखाई देता है। सचिन तेंदुलकर उस बच्चे का आदर्श है। तो वो जैसा वो है, मतलब बन रहा है, बनना चाहता है, वैसा स्वरूप उसको उसमें दिखाई देता है। तो सीधा सा अर्थ तो यहाँ है, आदर्श का मतलब है दर्पण। तो दर्पण जैसे अपना स्वरूप, मतलब जो है, जो वस्तु स्थिति है, वैसा एज इट इज दिखाएगा। दर्पण कुछ ऐसा सोचेगा, नहीं इधर तो गलत काम हो रहा है, इसको नहीं दिखाऊं, इधर तो कांटे हैं, कांटे नहीं दिखाऊं, फूल फूल दिखाऊं। ऐसा कुछ करता है कि एक एक बारीकी में जो भी होगा ना, वो दर्पण उसमें कैच करेगा, वो पकड़ेगा। जैसे कैमरा होता है, समझ लो, सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं। तो जो भी कुछ हो रहा है वहां, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, काला है, हो रहा है, कुछ भी है, गंदगी है, सुगंध है, सबको बराबर वैसा का वैसा, एक एक इंच इंच सेंटीमीटर की भी बात वो बराबर उसमें दिखाई देती है। तो आदर्श का मतलब है दर्पण के समान। तो लोकालोक के विभाग को, युग के परिवर्तन को, और चारों गतियों के को आदर्श में दर्पण के समान, तथा यानी जैसा है वैसा, तथा मतलब जैसा, जैसा है वैसा नहीं, जैसा मतलब पीछे उससे लेना, प्रथमान योग जैसे जान रहा है वैसे ही ये, जैसे प्रथमान योग को सम्यक ज्ञान जान रहा है, वैसे ही कर्णान योग को भी। तो तथा मतलब उसके जैसे। मति, मति यानी, मति यानी ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तथा मति, मति यानी ज्ञान, सम्यक ज्ञान। अवेति शब्द, तथा मति अवेति, तथा मति रे का बन जाएगा विसर्ग, और अ उसमें से अलग हो जाएगा। अवेति यानी जानता है, इंग्लिश में बोलते हैं अवेयर, समझ लो उसी से ये अवेति से
अवैति मतलब जानता है। कौन जानता है? कर्णानुयोगम च कर्ण, किसको जानता है? कि कर्णानुयोग को वो ज्ञान जानता है। किसको जानता है? तथा यानी उसी की तरह। किसकी तरह? प्रथमानुयोग की तरह। जैसा प्रथमानुयोग को जाना था वैसे ही जो मति है यानी जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक शुद्ध ज्ञान है, वो अवैति जानता है कर्णानुयोगम, कर्णानुयोग को। सम्यक ज्ञान प्रथमानुयोग के समान ही कर्णानुयोग को भी जानता है। अब वो कर्णानुयोग कैसा है? कि लोकालोक के विभाग को, युग के परिवर्तन को और चारों गतियों को दर्पण के समान जो बताता है, दर्पण के समान जो दिखाता है, ऐसे कर्णानुयोग को सम्यक ज्ञान जानता है। यानी कर्णानुयोग की कितनी विशेषताएं बताई है? लोकालोक विभक्ते यानी लोक अलोक का विभाग, यानी 3 लोक की जो रचना है। कर्णानुयोग में क्या क्या विषय आता है? 3 लोक का जो भी रचना का वर्णन है, लोक अलोक का जो विभाग है, वो सब कर्णानुयोग का विषय है। तो लोकालोक का विभाग, युग परिवृत्ते, युगों का परिवर्तन मतलब काल संबंधी जो चर्चा है, युग परिवर्तन, काल चक्र की जो चर्चा है, वो सब कौन से अनुयोग का विषय है? वो सब कर्णानुयोग का विषय है। और चतुर्गति नाम यानी चारों गतियों का स्वरूप जिसमें बताया जा रहा है। तो ये चारों गतियों के स्वरूप को बताया जा रहा है, तो समझ लीजिए आप कि मार्गणाएं और गुणस्थान वो इसमें शामिल कर लिए। चारों गतियों का स्वरूप कैसे बताएंगे? गति एक मार्गणा में के अंतर्गत आती है, गति मार्गणा है, तो उसके साथ और भी सारी 14 मार्गणाएं, और वो गति वाले जीव गुण स्थानों में पाए जाते हैं, तो गुण स्थानों का भी स्वरूप। और जो गति वाले जीव हैं वो कर्मों से सहित होते हैं, तो फिर कर्मों का भी स्वरूप। तो यहाँ पर कर्णानुयोग में ये चतुर्गति नाम कह के वो सारा जो विषय है वो इसमें गर्भित कर लिया। कर्णानुयोग की परिभाषा जो ये यहाँ रत्नगण शावकाचार्य में ऐसी दी है, बाकी धवला में या षटखंडागम में वहां जो कर्णानुयोग की परिभाषा दी है, तो वहां केवल जो लोकालोक का विभाग यानी 3 लोक की रचना संबंधी जो प्रकरण है, गणित संबंधी, करण का मतलब होता है गणित। करण का अर्थ एक क्या होता है? करण का अर्थ परिणाम होता है, करण लब्धि में हमने पढ़ा है। और करण का दूसरा अर्थ होता है गणित, गणित भी एक अर्थ होता है। करण यानी इंद्रिया भी होता है, अलग अलग अर्थ होते हैं। तो गणित की चर्चा जिसमें हो वो करण अनुयोग, वो कर्णानुयोग है। तो गणित की चर्चा कब आती है, कहाँ आती है? कि गणित की चर्चा अभी हमने गणित कहाँ पढ़ा है? अलौकिक गणित, संख्यामान, उपमामान, ये सब वो 3 लोक की रचना के लिए, 3 लोक की रचना के प्रकरण के लिए गणित पढ़ा। तो गणित की चर्चा है वो 3 लोक की रचना के संबंध में मुख्य रूप से आती है। तो गणित का वर्णन जिसमें है वो कर्णानुयोग है। तो मुख्य रूप से फिर 3 लोक की रचना वाला जो प्रकरण है वो कर्णानुयोग के अंतर्गत वहां लिया है। लेकिन अपने अब यही पद्धति, यही परंपरा चलती है, मोक्षण प्रकाशक में भी उन्होंने इसी आधार पर दिया। मतलब कर्म संबंधी जो प्रकरण है, कर्म संबंधी विषय, वो कर्णानुयोग में लेना कि नहीं लेना, तो वहां किन्हीं आचार्यों ने उनको उसको द्रव्यानुयोग में लिया। क्योंकि कर्म संबंधी बात, कर्म संबंधी बात यानी कौन से तत्व की बात है? कर्म संबंधी बात कौन 7 तत्वों में से कौन से तत्व की बात है? 7 तत्वों में से किस तत्व में जाएगा? उद्गल। उद्गल तो कोई तत्व ही नहीं है। उद्गल मतलब अजीब? नहीं, बोले सुमन जी। आश्रव तत्व में। हाँ, आश्रव बंध, कर्मों का आना, कर्म आते ना, कर्मों का आश्रव होता है, बंध होता है। तो मुख्य रूप से अजीव तत्व तो है, लेकिन अजीव में वो शरीर से भिन्नता वाली बात मुख्य रूप से होती है, कर्मों वाली बात उसमें इतनी नहीं होती है। तो जो कर्म संबंधी है वो आश्रव बंध तत्व संबंधी, कर्म का जो प्रकरण है वो आश्रव बंध तत्व में आएगा। और आश्रव बंध तत्व का वर्णन कौन से अनुयोग का विषय होगा? कर्णानुयोग का कि द्रव्यानुयोग का?
आश्रव बंध का तत्वों का वर्णन कौन से नियोग का विषय है? कर्णानियोग का कि द्रव्यानियोग का? वो द्रव्यानियोग का है, तो इस अपेक्षा से वो कर्मों के वर्णन को द्रव्यानियोग में लेते हैं। तो इसमें कोई वो ऐसा कोई झगड़े वाली बात नहीं है, मतलब कोई इसमें बड़ी वो नहीं है। कोई इसको कर्णानियोग के अंतर्गत मानते हैं। कर्णानियोग में मानने का मुख्य प्रयोग वो है कि इसमें भी थोड़ी गणित आती है ना, कर्मों संबंधी जो प्रकरण है, स्थिति और ये अनुभाग और उन सब में गणित भी आती है, तो गणित की वजह से उसको कर्णानियोग में भी रखा जाता है। लेकिन जहाँ बंध की और आश्रव की वो प्रमुखता है, वो देखकर उसको द्रव्यानियोग में रखा जाता है। तो यहाँ तो अभी कर्णानियोग में लिया है, उसी आधार पर अपन बात कर रहे हैं। कर्णानियोग किस किस को जानता है? लोकालोक के विभाग को, युग परिवर्तन यानी काल, जो चक्र का काल का परिवर्तन है उसको, और चारों गतियों का जो स्वरूप है उसको कैसे बताता है, किस तरह से दिखाता है? आदर्श के समान। आदर्श मतलब दर्पण के समान। दर्पण जिस तरह से जैसा है बिल्कुल कोई उसमें कुछ कमी नहीं छोड़ता, ऐसे ही कर्णानियोग है बारीकी से। दर्पण का उपमा क्यों दी है? दर्पण की उपमा दी है बारीकी से जानने के लिए। कर्णानियोग है वो एक एक विषय को बारीकी से जानता है। जहाँ मुनिराज हैं, ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी होते हैं। मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी होते हैं। और कर्णानियोग क्या कहेगा? मैथुन संज्ञा कौन से गुणस्थान तक है? ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी है मुनिराज, और मैथुन संज्ञा को कह रहे हैं 9वें गुणस्थान तक है। वेद का उदय 9वें गुणस्थान तक है। तो वहां उदय देखकर वहां कोई काम नहीं हो रहा है, वहां कोई शादी विवाह का तो काम ही नहीं है, किसी भी प्रकार से स्त्री सेवन आदि का काम नहीं है, कोई स्थूल विकल्प रूप से भी कोई मैथुन का वेद का परिणाम नहीं है। विकल्प भी आ जाए तो भी नहीं रहे, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस कर्म की सत्ता वहां तक दिखाई देती है, उसका उदय वहां तक दिखाई देता है, तो कर्णानियोग उसको कहेगा कि है। 14वें गुणस्थान तक भी क्या कहेंगे? असिद्धत्व है। अब बचा क्या है? नहीं, वहां पर भी कहेंगे कि कल ही हमने देखा था ना वो संसारी और मुक्त, तो 14वें गुणस्थान तक भी जो है उनको मुक्त कह रहे हैं क्या? कर्णानियोग कहेगा कि नहीं, ये संसारी है, ये संसारी है। तो ऐसा एकदम बारीकी से जो कथन करता है वो कर्णानियोग कहलाता है। देखिए अर्थ देखते हैं यहाँ से, पेज नंबर 84 रत्नघन शावकाचार्य में, नीचे अर्थ। सम्यक ज्ञान कर्णानियोग को जानता है। कर्णानियोग कैसा है? लोक और अलोक के विभाग को, उत्सर्पणी के 6 काल व अपसर्पणी के 6 काल के परिवर्तन को, तथा 4 गतियों के परिभ्रमण को दर्पण के समान दिखाने वाला है। 4 गतियों में जिस तरह से जैसे जैसे जीवों का परिणमन होता है उसको बराबर इतनी बारीकी से कथन किया है। अभी हमने पढ़ा था थोड़े दिन पहले ही कि वो जीव शायिक सम्यक दर्शन, उसने उसका कार्यक्रम चालू कर दिया, शायिक सम्यक दर्शन की प्रस्थापना कर दी, प्रारंभ कर दिया। और प्रारंभ कर दिया, अधःकरण हो गया, अपूर्वकरण हो गया, अनिवृत्तिकरण हो गया, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो गई, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति में कन्वर्ट हो गई। अब वो कृत्य वेदक हो गया, और फिर उसके बाद में उसका मरण हो गया। तो मरण हो गया तो वहां जाके भी वो पूरा करे, ऐसा नहीं कह रहे यहीं पूरा कर लिया, ऐसे नहीं कह रहे हैं, वहां जाके वो पूरा कर रहा है। तो उतनी बारीकी से भी कितना से कितना समय, कोई मिनटों का घंटों का समय थोड़ी ना है, सेकंड भी बहुत बड़ी बात है। इतना बारीक, इतना सूक्ष्म टाइम को पकड़ के वहां कथन कर रहा है। दूसरे गुणस्थान को बताता है। दूसरा गुणस्थान कैसा है? पेड़ से फल गिरा और जमीन पे पहुंचा, ये बीच का समय। जघन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 आवली। एक समय के लिए भी अगर अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो कहेंगे जी दूसरे गुणस्थान में आ गया। कौन पकड़े इसको? एक समय छद्मस के तो पकड़ में आने वाली बात ही नहीं है, लेकिन केवल ज्ञानी परमात्मा उसको देखते हैं, जानते हैं, पकड़ते हैं। और ऐसा कथन वो जिस अनुयोग में किया जाता है। प्रथमानुयोग ऐसे कथन करता है क्या?
चरणानी योग ऐसे कथन करता है कि मतलब स्थूल कथन है, बड़े बड़े अधिक अधिक समयों की स्थूल पर्यायों को देख के कथन किए जाते हैं, इतने बारीक कथन करते हैं। वहां तो किसी का गुणस्थान जल्दी बदल रहा हो, अभी कोई बैठे हैं मुनिराज और अंदर गुणस्थान बदल जाए, किसी के उदय आ जाए, तो बाहर से देखने वाला क्या कहेगा? चरणानी योग क्या कहेगा? वो तो कहेगा मुनि है। चरणानी योग क्या कहेगा? भाई बाहर से वेश देख के नग्न दिगंबर दशा दिखेगी तो चरणानी योग तो कहेगा, देखने वाले कहेंगे कि तो मुनिराज हैं। लेकिन कर्णानी योग क्या करेगा कि अंदर स्थिति कैसी, को कहानी आती है कि एक बार वो राजा सैनिक समावरण में गए और फिर महावीर भगवान से पूछा कि अभी जो मुनिराज के मैं दर्शन करके आया हूँ, अभी मरे तो कहाँ जाए, फिर अभी मरे तो कहाँ जाए। बाहर से एक सी स्थिति में दिख रहे हैं, बाहर से ध्यान करते हुए मुनिराज नग्न दिगंबर, और अभी मरे तो सातवें नरक जाएं, कि अभी मरे तो फिर स्वर्ग में जाएं, और अभी अभी तो मरना क्या, मोक्ष हो गया उनका, देवता मोक्ष कल्याणक मनाने चले गए। तो ये जो बारीकी से कथन कर रहा है, वो बारीकी से कथन कौन करता है? वो कर्णानी योग करता है, इसलिए उसको आदर्श ने दर्पण के समान उसको कहा गया है। मेरे को एक थोड़ी शंका है, सिली सी शंका है पर फिर भी है कि दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है, तो फिर वो जब दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी हो जाएगा तो वो बंध विच्युति इतनी जो उसमें बताई है बाद में, वो कैसे चलती रहती है? मतलब वो 25 प्रकृतियों का बंध होने लग जाता है, जैसे अनंत अनुबंधी का उदय आया उन 25 प्रकृतियों का बंध तो चालू। जैसे आपने वो एक क्वेश्चन पूछा था, हालांकि मैंने को आते हुए मैंने उसको वैसे समझा, प्रशस्त व्यायोगति वाला, दूसरे गुणस्थान में प्रशस्त व्यायोगति का बंध विच्युति कैसे? देखो बंध विच्छित्ति का अर्थ समझना पड़ेगा ना। बंध विच्छित्ति का अर्थ है कि दूसरे गुणस्थान में किसी प्रकृति की बंध विच्छित्ति कही, इसका मतलब है उस गुणस्थान तक उसका बंध होता है, उसके आगे उसका बंध नहीं होता। बंध विच्छित्ति का अर्थ यही है, किसी भी गुणस्थान में किसी भी प्रकृति की बंध विच्छित्ति कहेंगे, इसका मतलब है उस गुणस्थान तक तो उसका बंध होता है। तो प्रशस्त नहीं, अप्रशस्त व्यायोगति की बंध विच्छित्ति दूसरे गुणस्थान में कही, मतलब दूसरे गुणस्थान में अप्रशस्त व्यायोगति का बंध होता है। दूसरे के आगे जाएंगे, दूसरे के ऊपर तीसरे में तो जाते नहीं है, लेकिन वैसे तीसरे चौथे मतलब स्थानों में बंध विच्छुति का बंध विच्छुति का मतलब ये है कि उस गुण स्थान तक तो वो बंद हो रहा है, उससे आगे बंद नहीं होगा। हाँ, उस गुण स्थान में तो है वो। हाँ, ये मैंने तब भी बंध विच्छित्ति बताते समय ही पहले ही बता दिया था कि कहेंगे पहले गुण स्थान में बंध विच्छित्ति हो रही है, लेकिन अर्थ क्या समझना है कि पहले तक उसका बंध है, उसके आगे नहीं है, उसी को कहते हैं ऐसा कि पहले में बंध विच्छित्ति। उसके लिए उदाहरण दिया था कि हम बिछड़े, हम यहाँ कहीं साथ थे, समझ लो जयपुर में मिले, और फिर जयपुर से आप अपने बंबई चले गए, हम और कहीं चले गए, तो हम क्या बोलेंगे? हम जयपुर में बिछड़े यही कहेंगे ना, जयपुर में, जबकि जयपुर में तो साथ थे। लेकिन फिर भी कहेंगे क्या? कोई मेले में बिछुड़ गया, ऐसा कहानियां चलती है ना, मेले में बिछुड़ गए, तो मेले में तो थे साथ में। तो ऐसे ही वो वहां, मतलब ये कथन की पद्धति, इसको बोलते हैं द्रव्यार्थिक ने ऐसे कथन किया है कि जिस गुणस्थान में उसकी बंध विच्छित्ति कही है तो वहां तक तो उसका बंध है, उसके आगे फिर उसका बंध नहीं। तो इस तरह से ये करना। भावार्थ भी पढ़ लेते हैं, फिर मंडे को अपन इसके प्रयोजन और कथन शैली की चर्चा मंडे को करेंगे। भावार्थ देख लेते हैं, जिसमें 6 द्रव्यों का समूह रूप लोक एवं केवल आकाश द्रव्य रूप अलोक अपने गुण पर्यायों सहित प्रतिबिंबित हो रहे हैं। लोक कैसा है? देखो इतने से में परिभाषा भी बता दी। लोक किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। तो 6 द्रव्यों के समूह रूप लोक, और अलोक किसे कहते हैं? कि केवल आकाश द्रव्य जहां है उसे अलोक कहते हैं। तो केवल आकाश द्रव्य रूप अलोक अपने गुण पर्यायों सहित प्रतिबिंबित हो रहे हैं। वो पूरे 6 द्रव्यों का समूह रूप लोक अलोक यानी लोकालोक, वो अपने गुण पर्यायों सहित, द्रव्य हो गए 6 द्रव्य, और एक एक द्रव्य के जितने गुण अनंत अनंत, और एक एक गुण की जितनी जितनी अनंत पर्याय, वो सहित सब प्रतिबिंबित हो रहे हैं।
6 कालों के निमित्त से जीव पुद्गलों की जैसी पर्याय हैं वे सब प्रतिबिंबित होकर झलक रही हैं। और 6 कालों के निमित्त से नहीं, 6 कालों का वर्णन, तो 6 काल के वर्णन में काल का वर्णन है क्या अकेला? 6 काल का उत्सर्पणी, ये सुखमा सुखमा सुखमा, ये जो कालों के वर्णन है, उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के वर्णन है, तो ये काल का वर्णन है। तो जिनवाणी में कोई भी वर्णन होता है तो वो जीव सहित ही होता है, जीव का ही वर्णन होता है। लोकालोक का भी जो वर्णन है तो वो अकेले लोकालोक का नहीं है, वो जीव कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाए जा रहे हैं, या जीव किस किस को जानता है, केवल यानी भगवान किस किस को जानते हैं, उस आधार पे वर्णन है। तो यहाँ 6 काल का काल चक्र का वर्णन है, तो उसमें खाली काल चक्र की बात आती है, जीव आता है कि नहीं आता है उसमें? पहले काल में इतनी जीवों की हाइट इतनी, इतने दिन में आहार लेते हैं, और ऐसी ऐसी व्यवस्था होती है, वर्णन किसका आता है? जीव का ही आता है ना। तो यहाँ कह रहे हैं 6 कालों के निमित्त से जीव पुद्गलों की जैसी पर्याय हैं वे सब प्रतिबिंबित होकर झलक रही हैं। जिस काल में जैसी जीव की पुद्गलों की जैसी अवस्था होती है, जब जीव की ऐसी अवस्था होती है तो उसके साथ जो पुद्गल हैं उनकी भी उसी तरह की अवस्था होगी। जीव की ऊंचाई शरीर की 500 धनुष की होगी, तो शरीर क्या कम होगा? शरीर भी उतना है, शरीर 500 धनुष का है तो जीव 2-3 हाथ का होगा अंदर, जीव भी उतना ही होता है, वो तो शरीर प्रमाण है ना, देह प्रमाण रहता है, तो उतना ही रहेगा। इसलिए वो जो जीव और पुद्गलों की जिस तरह की भी पर्याय होती हैं वो सब उसमें प्रतिबिंबित होकर झलक रही हैं। तथा चारों गतियों का स्वरूप जिसमें प्रकट झलकता है वह दर्पण के समान कर्णानुयोग है। तो कर्णानुयोग को आगम कहा जाता है, क्योंकि कर्णानुयोग बारीक बात करता है। तो कर्णानुयोग में इसमें लिखा मोक्षण प्रकाशक में केवल ज्ञान गम में सूक्ष्म बातों का निरूपण होता है। जैसा अभी अपन ने कहा ना, दूसरा गुणस्थान हो गया एक समय के लिए, बाहर से किसी को पता लगता है, बाहर से तो बैठा है ध्यान में और गुणस्थान चौथा हुआ कि पहला हुआ कि किसको दिखता है, तीसरा हो गया कि दूसरा हो गया, दिखाई देता है। ये सब केवल ज्ञान गम में है। तो ऐसी जो बारीक बातों को बिल्कुल दर्पण के समान जो झलकाता है, जो बताता है, वो बताने वाला वो कर्णानुयोग है। कर्णानुयोग को बोलते हैं धर्म काटा। और बहुत सारे उदाहरण ये अनुयोगों के लिए आते हैं, हमारे पंडित जी थे वो ऐसा उदाहरण देते थे कि एक तो होता है अनाज तोलने वाला काटा, बोरियां तुलती है जिसपे, तो उसमें तो कोयले तुलते हो समझ लो, तो उसमें तो 1-2 किलो भी, क्विंटल तनो टनो मनो जिसमें तुल रहा है उसमें 1-2 किलो ऊपर नीचे हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? कोयले तुल रहे हैं ऐसे बड़े बड़े, वो तराजू उनके होते हैं, अब पता नहीं, पर पुराने जमाने के समझ लो, तो उसमें थोड़ा बहुत, अब वो इलेक्ट्रॉनिक होता है ना, तो उसमें तो सब पूरा आता है, तो भी वो तोलने वाला इतना ध्यान नहीं देता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोयले हैं। तो प्रथमान योग है वो अनाज की बोरियां या कोयले तोलने जैसा है, उसमें इतना ऊपर नीचे भी कहा, बादल हो रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है कि पैर में कांटा क्यों लग गया, कि बहन को गाली दे रहा है इसलिए पैर में कांटा लग गया, ये ऐसी बात करता है प्रथमान योग। और कर्णान योग कैसा है? कर्णान योग है हीरा तोलने वाला तराजू, बिल्कुल हवा कांच के उसमें पैक करके, हवा भी नहीं आ जाए, हवा से भी हिल जाएगा तो रत्ती रत्ती, रत्ती में होता है ना हीरा, इतने सेंट, तो वो एक रत्ती भी इधर से उधर हुआ ना माशा तो कुछ भी, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे नहीं कि इतना सही तो चलने दो, इतनी बारीकी से, ये बारीकी समझ में आ रही है, हीरे तोलने की बारीकी और कोयले तोलने की बारीकी। तो कर्णान योग ऐसा बारीकी से कथन करता है कि जिसमें हवा भी नहीं लग जाए, बिल्कुल ऐसे कांच के, देखा होगा सबने, ज्वेलरी लेने जाते हैं तो वो बिल्कुल उनका पैक रहता है, उनका हवा भी नहीं लग जाए जरा सी भी। तो कर्णान योग है वो इस तरह से, इसलिए दर्पण के समान इसको कहा कि बिल्कुल जैसा है एकदम बारीक कथन, उसे वैसा ही झलकाता है, झलकाता है, ज्ञान में झलकता है, वो है जैसा बताता है, जैसे दर्पण झलकाता है, बनाता है, करता है क्या दर्पण? कांच हमारे चेहरे पर दाग लगा देता होगा, कांच दर्पण हमारे चेहरे पे दाग लगा देता होगा कि तुम्हारे चेहरे पे दाग है, तो वो दिखाता है,
और साफ है तो साफ दिखाएगा। जो भी एक एक फुंसी बारीक जो भी हो रही होगी, वो है जैसी वैसी झलकाता है। तो जैसी जैसी जीवों की काल में, जिस काल में जहाँ लोक में अलोक में जैसी जैसी द्रव्यों की जो परिणतियां हो रही हैं, चारों गतियों में जीवों की जैसी जैसी परिणतियां हो रही हैं, उसको बराबर वैसा का वैसा, एक इतना बड़ा दर्पण लगाया पूरे लोकालोक में, चारों गतियों में, ये करणान योग का, केवल ज्ञान का, वो उसको बराबर वैसा दिखाने वाला है, झलकाने वाला है। ऐसा ये करणान योग है। और इसके संबंध में थोड़ी और विशेष चर्चा करते हुए आगे चरणान योग के स्वरूप की चर्चा करेंगे मंडे को। श्लोक भी फिर मंडे को ही बोल लेंगे, अभी फिर टाइम लग जाएगा दादा, अभी यहीं पूरा करते हैं। जय श्री